हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक को देखने जा रहे हैं। तो कल की कक्षा में हम लोगों ने क्या जाना? हम लोगों ने कल 5 श्लोक किए थे। तो सबसे पहले 9.6 श्लोक से हम लोग शुरू हुए थे और भगवान ने थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। भगवान ने कल बताया कि जैसे वायु है, वायु बहुत प्रबल है। हम लोग जानते हैं ना, कोई सुनामी आया, कोई तूफान आया, हाँ, बादल उड़ रहे इधर उधर, किसके प्रभाव से? वायु, वायु उड़ा के लेके जा रही है ना। तो वायु बहुत प्रबल है, लेकिन वायु कहाँ पे स्थित है? आकाश में। आकाश को छोड़ के नहीं जा सकती। उसी प्रकार सारे जितने जीव हैं वो कहाँ पे स्थित है? भगवान के अंदर स्थित है। भगवान को छोड़ के नहीं जा सकते कहीं पे। और हमारा अस्तित्व भगवान के ऊपर डिपेंड करता है, हम भगवान के ऊपर निर्भर है। फिर हम लोगों ने 9.7 में सुना कि जब कल्प का अंत हो जाता है, कल्प का मतलब ये है कि जब ब्रह्मा जी की आयु के 100 वर्ष समाप्त हो जाते हैं तो सारे जीव कहाँ जाते हैं? कारणोदक विष्णु के उदर में। और फिर जब दोबारा से सृष्टि होगी तो भगवान सारे जीवों को फिर से प्रकट कर देंगे। तो जब हम भगवान विष्णु के उदर में चले जाएंगे तो हमारे पाप पुण्य सारे खत्म हो जाएंगे। क्या होगा बताओ? नहीं माता जी, एज इट इज ही रहते हैं। फिर जब प्रकट होते हैं तो फिर वो उसी के साथ आते हैं। हाँ, तो ये पाप पुण्य भुगतने ही पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान विष्णु के पेट में चले गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा फिर से। जैसे हमारे संस्कार थे, उन्हीं संस्कारों को लेके हम करोड़ों अरबों जन्मों के बाद फिर से प्रकट हो जाएंगे। ठीक है। फिर हम भगवान ने बताया कि ये जो सारा जगत है किसकी इच्छा से बार बार प्रकट होता है और किसकी इच्छा से विनष्ट होता है? भगवान की इच्छा से। ये हमने 9.8 में देखा। और भगवान क्यों बार बार सृजन करते हैं जगत का? ताकि बद्ध जीव को एक मौका दिया जाए, ताकि वो भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम में चला जाए। फिर हम लोगों ने 9.9 में पढ़ा कि जितने भी भगवान बार बार जगत को बना रहे हैं, उसका संहार कर रहे हैं, लेकिन भगवान को कोई कर्म फल नहीं लग रहा। भगवान उदासीन होके कार्य करते हैं। भगवान इससे अलग है। सारी सृष्टि की रचना भगवान ने कर दी, लेकिन भगवान सृष्टि से अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि भगवान सृष्टि की रचना संकल्प मात्र से करते हैं। वो संकल्प करते हैं, इसीलिए भगवान को सत्य संकल्प क्या कहते हैं। क्योंकि भगवान जो भी संकल्प करते हैं वो सत्य हो जाता है। हमारे संकल्प तो सत्य नहीं ना होते। अब हम लोग सोचे मन में कि मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी आ जाए। ठीक है। अब ये हम लोगों ने संकल्प लिया, अब ये सत्य थोड़ा ना होगा, है ना। और ये होगा भी तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी संकल्प मात्र से कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे बहुत ध्यान देने योग्य ये है, कई बार ना हम लोग ये सोचते हैं मेरी प्रॉब्लम ना बहुत बड़ी है, भगवान इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसका सॉल्यूशन भगवान के पास नहीं है। तो ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भगवान के लिए वो कुछ भी नहीं है। वो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हिरण्यकश्यप ने तो बड़ा वरदान मांग लिया ना कि मनुष्य से ना मरूं, जानवर से ना मरूं, देवता से ना मरूं। हाँ। अंदर ना मरूं, बाहर ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, किसी अस्त्र शस्त्र से ना मरूं, और 12 महीनों में ना मरूं, 365 दिनों में ना मरूं, धरती में आकाश में ना मरूं। कितने सारे वरदान मांग लिए। अगर हम लोग वैसे देखें तो ऐसे व्यक्ति को मारना कितना मुश्किल है ना। बंदा ये सोचेगा ना कि फिर मरेगा कैसे, ये तो मर ही नहीं सकता, ये कभी नहीं मर सकता। लेकिन भगवान आए, अपना अद्भुत रूप प्रकट किया नरसिंह का, और मतलब मिनटों में उसको पेट को फाड़ा, उसको मारा, चलो जी, जय जयकार हुई और चले गए, है ना। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो हमें कभी भी अपनी मुसीबत को इतना बड़ा नहीं मानना चाहिए कि भगवान इसको सॉल्व नहीं कर सकते ना। भगवान सब कर सकते हैं। बस हम लोग को की प्रॉब्लम ये है कि हम मुसीबत के समय पे अपनी अ, अपनी शक्ति के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं, भगवान के ऊपर भरोसा कम करते हैं। कोई मुसीबत आई, हमें ऐसा लगता है कि हमारा बैंक बैलेंस हमें ज्यादा अच्छे से बचा लेगा, भगवान नहीं बचा पाएंगे। या हमारे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, वो हमारी रक्षा कर देंगे, भगवान नहीं कर पाएंगे। हम लोग विश्वास नहीं करते। अगर हम विश्वास करें फिर तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं। सब लोग जितने क्लास सुन रहे हैं, हम लोग चिंता करते हैं ना किसी बात की तो चिंता सबको है ना। किसी को धन की होगी, किसी को रिश्तों की होगी, किसी को स्वास्थ्य की होगी, चिंताएं तो है ना। तो चिंता होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि चिंता तो भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। हम्म। लेकिन हम छोड़ते नहीं है, पकड़ के रखते हैं उस चिंता को।
और कोशिश करते हैं हम खुद सॉल्व करेंगे इसको, इसलिए फिर हम लोग दुख पाते हैं। तो भगवान के ऊपर छोड़कर सारी चिंताओं को आनंदित होकर अपने जीवन को बिताओ। ठीक है, और फ्यूचर का तो हमें पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना, तो अननेसेसरी की टेंशन नहीं लेते होते। आगे चलते हैं। भगवान कहते हैं कि जो भौतिक प्रकृति जो है वो मेरी शक्तियों में से एक है, और यही सारे चर और अचर प्राणियों को प्रकट करती है। लेकिन जो ये शक्ति है, शक्ति अपने आप काम नहीं कर रही, शक्ति के ऊपर भी भगवान है। शक्ति जो काम कर रही है, भगवान की शक्तियां जो काम कर रही हैं, उनके ऊपर एक कंट्रोलर बैठा है, वो है भगवान। हम्म। और ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से शक्तियां काम कर रही हैं, भगवान की इच्छा नहीं है और शक्तियां सृष्टि की रचना कर देंगी, ऐसे नहीं होगा। भगवान की इच्छा होगी तब सारी शक्तियां भगवान की एक्टिवेट होंगी। हम्म। तो यहां तक हमने किया था, आगे करते हैं। ये 9.11 जो श्लोका है ना, अगर इसको किसी ने नहीं समझा तो भगवान के धाम में नहीं जा सकता। भगवान के धाम में जाने के लिए श्लोक को समझना ही पड़ेगा, फिर ही भगवान के धाम में जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है भगवत गीता का। बहुत बड़ा तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है इसके ऊपर। मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 पेजों का तात्पर्य, तीन तीन पेजों का तात्पर्य लिखा है। और आप कहीं भी भगवत गीता को पढ़ेंगे तो वहां पे इस श्लोक के ऊपर आचार्य बड़ी बड़ी टीका देते हैं, मतलब बड़ी बड़ी व्याख्या करते हैं श्लोक के ऊपर। तो श्लोका क्या है? श्लोका है अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। भगवान कहते हैं जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। अब पहले तो एक बात है कि हम लोग, जो हम सब लोग हैं, ऐसा तो है नहीं कि इस जन्म में हम प्रकट हो गए, हम पहले भी थे ना। जैसे भगवान शुरू से थे हैं रहेंगे, तो हम लोग भी तो शुरू से थे हैं रहेंगे ना। आत्मा भी तो मतलब नित्य है ना, आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा मरती थोड़े ना है। तो जी अगर, माता जी। है ना, तो हम जब शुरू से थे हैं रहेंगे, तो जब भगवान इस धरती पर आए होंगे तो हमने भगवान को देखा ही होगा ना, देखा होगा ना हमने। तो अगर हमने भगवान को देखा, भगवान धरती पे आए थे, फिर हमारा उद्धार नहीं हो जाना चाहिए था अब तक? हम्म? फिर उद्धार क्यों नहीं हुआ हमारा? वैसे क्वेश्चन तो ठीक ही है ना, कि भाई अगर हम शुरू से थे हैं रहेंगे, तो जब भगवान आए तो हम लोग भी थे धरती पे, फिर हमने भगवान को देखा, फिर हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? है ना, हो जाना चाहिए था अभी तक। 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु आए तब भी हम होंगे, है ना, हमने सब कुछ देखा ही होगा। तो जब भगवान धरती पर आते हैं, देखते तो उनको सब लोग ही हैं। प्रॉब्लम क्या है कि वो भगवान को देखकर उनको भगवान नहीं मानते। उनको लगता है कि ये साधारण मनुष्य है हमारे जैसे ही। या फिर कुछ लोग क्या कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि भगवान ने बहुत पुण्य कर्म किए हैं, इसलिए वो राजा के यहाँ पे उन्होंने जन्म लिया, वो राजकुमार बन गए। लेकिन वो भगवान को भगवान समझते नहीं है, भगवान मानते नहीं है। भगवान शांति प्रस्ताव लेके गए दुर्योधन की सभा में, तो दुर्योधन को लगा कि यही सब फसादों की जड़ है, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी हैं और पांडवों के साथ मिल गए हैं कृष्ण, तो उनका पलड़ा तो भारी हो जाएगा। तो सैनिकों को आदेश दिया कि इनको गिरफ्तार कर लो। तो भगवान ने वहां पे अपना विराट रूप दिखाया। भगवान बहुत बड़े बन गए, कोई सैनिक उनको हाथ नहीं लगा पाया, इतना तेज था भगवान के अंदर। उसी सभा में भीष्म पितामह भी बैठे थे, द्रोणाचार्य भी बैठे थे। सब लोगों ने भगवान का वो रूप देखा, लेकिन भगवान को भगवान भीष्म पितामह ने माना, दुर्योधन ने नहीं माना। उनके सामने भगवान ने अपना रूप भी प्रकट कर दिया, लेकिन उन्होंने क्या समझा कि इनको कोई जादूगरी आती है, इनको कोई तंत्र मंत्र आते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा रूप प्रकट कर दिया, ये भगवान नहीं है। वो उनको भगवान नहीं मानते थे। अब धृतराष्ट्र के पास अक्रूर जी को भेजा भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण ने बोला कि जाओ, तुम अक्रूर को कहते कि धृतराष्ट्र के पास जाओ, मुझे ऐसा लगता है कि जो धृतराष्ट्र है
वो अपने भाई के बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, वो उनके साथ भेदभाव करता है। उनको परेशान करता है, तुम जाओ जरा पता लगा के आओ मेरी बुआ वहां पे किस हाल में रह रही है। अक्रूर जी आए, अक्रूर जी रहे वहां पे, बहुत दिनों तक रहे, दिनों के महीनों तक रहे वो। उन्होंने देखा कि ये धृतराष्ट्र है, वो अपने पुत्रों के साथ और अपने भाई के पुत्रों के साथ, पांडु के पुत्रों के साथ पक्षपात करता है। तो उसने समझाया धृतराष्ट्र को, कुंती महारानी रोई उनके आगे, क्रूर के आगे। उन्होंने समझाया धृतराष्ट्र को और उनको बताया कि भगवान कृष्ण पांडवों के साथ है, ये भी बताया कि वो भगवान है। ठीक है। धृतराष्ट्र ने सुना सब कुछ। उसने क्या बोला कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, मैं आपकी बातों को मानता हूँ, मुझे ये भी पता है ये वचन मेरे लिए बड़े मेरा फायदा करने वाले हैं, पर प्रॉब्लम ये है, मैं इसका मतलब मैं इस एडवाइस को ले नहीं सकता आपकी, कि मैं अपने भाई के बेटों का पांडवों के साथ और कौरवों के साथ एक समान व्यवहार करूं, मेरे बस में नहीं है, क्योंकि मैं अपने पुत्र के मोह में आसक्त हो गया हूं। देखो, एक होता है स्नेह, एक होता है आसक्ति, दो चीजें होती हैं। स्नेह और आसक्ति में क्या फर्क है? जब स्नेह होता है, स्नेह में हम जिससे स्नेह करते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, हम उसको कंट्रोल करते हैं। स्नेह में क्या होता है? जिससे हम स्नेह कर रहे हैं हम उसको कंट्रोल करेंगे। और आसक्ति में क्या होता है? जिससे हम प्रेम कर रहे हैं वो हमें कंट्रोल करता है। आसक्ति और स्नेह में ये फर्क है। अह, जो धृतराष्ट्र था, उसको आसक्ति थी दुर्योधन के साथ, उसको स्नेह नहीं था। अगर स्नेह होता फिर तो वो उस जब, एक मिनट, माता जी दोबारा हाँ, देखो, स्नेह और आसक्ति में क्या अंतर है? स्नेह और आसक्ति, स्नेह तो अच्छी बात होती है, स्नेह होना तो अच्छी बात होती है, किसी के साथ स्नेह होना, लेकिन आसक्ति होना बड़ा गलत होता है। स्नेह और आसक्ति में ये फर्क है, जब हम किसी से स्नेह करते हैं तो हम उसको कंट्रोल करते हैं। अगर माता अपने बेटे से प्रेम करती है, स्नेह करती है, तो अगर बेटा कुछ गलत करके आएगा तो माता उसको समझाएगी, डांटेगी, उसको एक चपेट भी लगा देगी। एक बार एक व्यक्ति होता है, चोर होता है, चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। तो जज उसको फांसी की सजा हो जाती है। तो उसको पूछते हैं कि भाई तेरी कोई अंतिम इच्छा है? वो कहता मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। हम्म। तो उसकी माँ को बुला लेते हैं। हम्म। तो उसकी माँ बड़ा रोना धोना करती है कि नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दो, ये तो आपने ऐसे ही पकड़ लिया, ये तो बहुत अच्छा बालक है, ये ऐसा है ऐसा है, सब कुछ करती है। वो जो चोर होता है वो अपनी माँ को एक चपेट लगाता है। उसकी माँ हैरान रह जाती है कि मैं तो दूसरों से मिन्नतें तरले कर रही हूँ कि भाई ये मेरे बेटे ने चोरी नहीं, मतलब आपको लोगों को वहम हो गया, आप इसको छोड़ दो, ये चोर नहीं है, मैं तो मिन्नतें कर रही हूँ लोगों की, और मेरे बेटे ने मेरे को एक थपेड़ लगा दी। तो वो चोर कहता है, कहता माँ, जो चपेड़ आज मैं तुम्हें मार रहा हूँ, अगर तुमने मुझे बचपन में मारी होती ना, जब मैं पहली बार चोरी करके लेके आया था, तो आज मैं फांसी के तख्ते पे ना चढ़ रहा होता। तो जो स्नेह होता है, स्नेह में व्यक्ति सामने वाले को कंट्रोल करता है, अगर वो गलत करेगा तो वो उसको ठीक करता है कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो, और सामने वाला बंदा भी उसकी बात को मानता है। आसक्ति क्या होती है? आसक्ति में जो सामने वाला व्यक्ति है, जिसके प्रति आसक्ति है, वो कंट्रोल करता है। यहाँ पे धृतराष्ट्र, दुर्योधन धृतराष्ट्र को कंट्रोल कर रहा है, धृतराष्ट्र दुर्योधन को कंट्रोल नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कि धृतराष्ट्र को पता नहीं है कि दुर्योधन गलत कर रहा है, उसको सब चीजों का पता है। उसको उस दिन भी पता था कि दुर्योधन गलत है, जिस दिन उसने भीम को जहर दे के मारने की कोशिश करी, उसको पता था। जब लाक्षागृह का लाक्षागृह में इनको मारने की बात आई, पांडवों को, तो ऐसा थोड़ा ना कि धृतराष्ट्र को पता नहीं था कि लाक्षागृह बनाया जा रहा है, लाख का महल बनाया जा रहा है, सारे पांडवों को जलाने की साजिश रची जा रही है। उसको पता था कि मेरे बेटे मेरे भाई के बेटों को मारना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो आसक्त था दुर्योधन के प्रति, तो उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाया वो, बल्कि दुर्योधन उसको कंट्रोल करता रहा।
तो इसका अंत में क्या प्रभाव हुआ कि उसके सारे पुत्र मर गए। हम्म? तो आसक्ति बुरी होती है, स्नेह अच्छा होता है। तो हमें अपने परिवारजनों के प्रति स्नेह तो होना चाहिए, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए किसी के प्रति भी। हम्म इतना अधिकार नहीं देना चाहिए कि सामने वाला बंदा अगर गलत कर रहा है तो हमें कन्विंस कर ले, हमें वो अपनी चालों में मिला ले कि मैं गलत कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप बैठ के देखो। हम्म तो ये फर्क होता है। तो कहने का मतलब है कि धृतराष्ट्र को पता था कि कृष्ण भगवान है, क्रूर जी के हाथ संदेश भी पहुंचाया उनको कि भाई अपने पांडु के जो बेटे हैं उनके साथ अच्छा बिहेव करे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो कर ही नहीं पा रहा, वो भगवान को भगवान के रूप में मान ही नहीं पा रहा। हम्म तो इसी प्रकार जब दुनिया में भगवान आते हैं तो लोग सब देखते हैं भगवान को, लेकिन क्या मानते हैं कि ये साधारण मनुष्य हैं, आपके और हमारे जैसे ही हैं। क्यों ऐसा मान लेते हैं? क्योंकि भगवान मानव का रूप धारण करके आते हैं। तो लोग ये देखते हैं कि जैसे हमारी दो आंखें, दो कान, एक नाक है, ऐसे ही भगवान का है, तो इनमें और हम में क्या फर्क है। अभी भी बहुत सारे, मैं आर्य समाज स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, तो हमें वो ऐसे ना छोटी छोटी बुक्स देते थे धार्मिक शिक्षा की। उसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि जो कृष्ण है, ये राम है, ये भगवान नहीं है, ये महापुरुष है। अब जब बच्चे को यही मतलब बचपन से ये शिक्षा दे के बड़ा करोगे, तो उसको तो यही लगेगा ना कि कृष्ण भगवान नहीं है, वो महापुरुष है। बचपन से उसके दिमाग में डाल दिया कि वो महापुरुष है। तो भगवान को अगर भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया, या भगवान का मजाक उड़ाया मूर्ख बनकर किसी ने, उनको एक साधारण व्यक्ति माना, जहाँ उनकी लीलाओं का मजाक उड़ाया। लीलाओं का मजाक उड़ाना मतलब कि सब कुछ ठीक है भगवान में कुरुक्षेत्र के युद्ध में गीता को उपदेश दिया, ये ठीक है। ठीक है, भगवान ने राक्षसों को मारा, ये सब ठीक है। लेकिन ये भगवान ने जो गोपियों के वस्त्र चुराए, ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। यहाँ पे भगवान का आचरण सही नहीं है। या फिर हम बोले कि भगवान ने जो रासलीला की है, ये वाली बात ठीक नहीं है। ये तो मतलब जो आजकल के लड़के हैं, लड़कियों के पीछे घूमते रहते हैं, ये तो भगवान ने ऐसा आचरण किया, ये भी बहुत बड़ा पाप है। भगवान की किसी लीला में ऐसे देखना कि यहाँ पे भगवान का आचरण सही नहीं है। भगवान हमेशा भगवान ही रहेंगे, चाहे वो गोपियों के वस्त्र चुरा रहे हैं, चाहे वो रासलीला कर रहे हैं, चाहे कुरुक्षेत्र के युद्ध में उपदेश दे रहे हैं। भगवान की पोजीशन कभी कम नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर कोई भगवान की लीलाओं में दोष ढूंढने की कोशिश करता है, तो फिर उसको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम्म ठीक है। और कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो चार भुजाओं वाले हैं वो भगवान होते हैं, दो भुजाओं वाले भगवान कैसे हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि लोग ये समझते हैं कुछ लोग कि जो विष्णु है वो तो भगवान है। क्यों भगवान है? क्योंकि उनकी चार भुजाएं हैं। लेकिन जो कृष्ण है उनकी तो दो भुजाएं हैं, वो भगवान कैसे हो सकते हैं? तो कम से कम भगवान है तो चार भुजाएं तो होनी चाहिए। हम्म तो ऐसा कुछ लोगों को लगता है। लेकिन भगवान हमेशा भगवान ही रहेंगे, चाहे वो दो भुजाओं वाले हों, चाहे वो चार भुजाओं वाले हों। और ये तो हम लोगों ने शास्त्रों को पढ़ा। हाँ, और हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर सुंदर टीकाएं लिखी हैं ग्रंथ, मतलब गीता भागवत के ऊपर। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत अच्छा हमें भगवान कृष्ण के विषय में बताया है, तो जाके हमें पता लगा कि कृष्ण जो है वो आदि पुरुष है, जो भगवान विष्णु है वो कृष्ण से आए हैं, वो कृष्णा की एक्सपेंशन है। नहीं तो आज तक हम यही समझते आ रहे थे कि विष्णु जी से कृष्ण आए हैं। जब इससे विष्णु के 10 अवतार हैं, दशावतार कहते हैं ना हम लोग, कूर्मा अवतार, कल्कि अवतार, वाराह, मत्स्य, ये राम बलराम, ये सारे अवतार हैं। तो उसमें एक अवतार कृष्ण का भी आता है। तो हम लोगों को ये लगता था कि विष्णु भगवान का एक अवतार है कृष्ण। हमें तो ये भी नहीं पता था कि कृष्ण आदि पुरुष है और विष्णु भगवान उनसे आए हैं। हम्म जी माता जी सही कह रहे हैं। है ना। तो सब लोग अभी भी लोग मतलब पता नहीं आपके साथ तो कोई झगड़ा करता है कि नहीं करता, मेरे साथ तो बड़ा कर लेते हैं कि हमने तो विष्णु पुराण पढ़ा हुआ है, विष्णु पुराण में तो ऐसा लिखा है कि विष्णु भगवान ही सब कुछ है। वो तो जब हम भगवान का एक्सपेंशन पढ़ते हैं, उनका विलास पढ़ते हैं कि कैसे कैसे भगवान अपने आप को विस्तारित कर रहे हैं, तो जाके पता लगता है कि अच्छा,
कृष्ण जो विष्णु भगवान है वो कृष्ण से आए हैं। हम्म। तो इसलिए जब हम लोगों ने भी आज से 500 साल पहले, 5000 साल पहले देखा भगवान को, लेकिन हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ फिर? अब बताओ, इस प्रश्न का क्या उत्तर है, क्यों उद्धार नहीं हुआ? क्योंकि हमने भगवान को हमने भी भगवान नहीं नहीं माना। माना होगा। हाँ, हमने भी नहीं माना। हमने भी नहीं माना होगा, बिल्कुल। हमने भी नहीं माना होगा। और हम भी तो ऐसे ही हैं। अगर आज भी भगवान हमारे सामने आ जाए तो हम मानेंगे थोड़े ना, हम कहाँ मानने वाले हैं, है ना? तो हालांकि भगवान ने बड़े बड़े काम किए, मतलब पूतना का वध, गोवर्धन पर्वत को उठाना, इतने सारे राक्षसों को मारना, हाँ। कितने महान काम किए भगवान ने, लेकिन लोग नहीं मानते थे। और जो मानते थे, जैसे ना, सपोज कुछ लोग ऐसे थे जिनका अपने ग्रुप था, जैसे शिशुपाल हो गया, कंस हो गया, जरासंध हो गया, काल यवन हो गया। ये बैठ के सारा दिन यही प्लानिंग करते रहते थे, कैसे कृष्ण को मारे, कैसे मारे, कैसे मारे, कैसे मारे। वो हमेशा भगवान से ईर्ष्या ही करते रहते थे। भगवान नहीं मानते थे, बस ये कि कोई चमत्कारी व्यक्ति है, इसको मारना है। उनके दिमाग में सारा दिन कृष्ण चलते थे, लेकिन वो कृष्ण को दुश्मन के रूप में मानते थे अपना, उनको अपना मित्र नहीं मानते थे। तो इसलिए भगवान जब आते हैं धरती पर, तो हालांकि भगवान के तो दर्शन मात्र से उद्धार हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भगवान को पहले भगवान समझे तो सही। तो लोगों ने देखा भगवान को, लेकिन भगवान का उपहास बनाया और भगवान को साधारण मनुष्य मान लिया, क्योंकि उन्होंने भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जाना। इसलिए बैठे हैं हम लोग यहाँ पे धरती पर, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए। और जब भगवान धरती पर आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसा हमारा शरीर है ऐसे भगवान का है। भगवान का ऐसा शरीर नहीं है जैसे हमारा है। जैसे हमारा तो जो जो शरीर है और आत्मा है हमारी अलग अलग है ना। शरीर हमारा अलग है और हमारी आत्मा अलग है, लेकिन भगवान का शरीर और आत्मा एक ही है, क्योंकि उनका शरीर दिव्य है। और भगवान को कोई ऐसा नहीं है जैसे हम लोगों का, जैसे हाथ जल गया अब हमें तो दर्द होगा। भगवान को ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनका शरीर दिव्य है। फिर हम सोचेंगे यहाँ पे कि अच्छा, भगवान को दर्द नहीं होता, लेकिन भीष्म पितामह ने तो उनको बाण चलाए थे भगवान को, फिर भगवान के शरीर से तो खून निकलने लगा था। फिर अगर भगवान भगवान है, उनके शरीर से तो खून नहीं निकलना चाहिए था। फिर उनका शरीर तो हमारे, जैसे हमारा शरीर तो पंच महाभूतों का बना है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। भगवान का शरीर ऐसा थोड़ा ना बनता है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का। उनका तो दिव्य शरीर है। तो हमें ऐसा लगेगा नहीं, हमारे खून निकलता है, भगवान के भी खून निकल आया, तो इनको भी दर्द हुआ होगा, है ना? तो ये दिव्य कैसे हो गए? एक्चुअली भगवान ना वो लीला के अंदर जब प्रवेश करते हैं, जैसे अभी कोई आपने मूवी देखते हो, है ना? अब मूवी में क्या दिखाते हैं कि भाई विलेन को चोट लगी, अब वो चीखे मार रहा है, रो रहा है, या कोई वहां पे सीन आता है मूवी में, कोई कोई मृत्यु होगी, सब लोग रो रहे हैं। अब वो दिखते हैं रोते हुए, तो क्या वो सच में रोते हैं? वो तो ड्रामा कर रहे हैं। वो तो एक करेक्टर प्ले कर रहे हैं और उस करेक्टर में घुसे हुए हैं, इसलिए वो ऐसा रोल कर रहे हैं। तो भगवान वो लीला कर रहे होते हैं। क्योंकि भगवान लीला कर रहे होते हैं, इसलिए भगवान की बॉडी से वो खून आता है, वो लीला के कारण। ऐसा नहीं कि भगवान को दर्द हुआ या भीष्म पितामह ने तीर मार दिया उनको चोट लगी, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि शिकारी था, शिकारी ने भगवान को तीर मार दिया, उनके पैर से खून निकलने लग गया, उनकी मृत्यु होगी, ऐसा नहीं है। हम्म। लेकिन ये बातों को कुछ समझता नहीं है और लोग भगवान का मजाक उड़ाते हैं, और इसलिए भौतिक जगत में फंसे रहते हैं। ये एक कारण है। आई होप सो कि श्लोक समझ आ गया होगा। हम्म। तो क्यों नहीं हमारा उद्धार हुआ? क्योंकि हमने भगवान को भगवान माना नहीं। क्यों नहीं माना? क्योंकि हमें कोई व्यक्ति ऐसा मिला ही नहीं जो हमें समझा दे। देखो पता है क्या है, भगवत गीता तो बहुत बार सब लोगों ने पढ़ी होगी, किसने श्राद्धों में पढ़ी होगी, कभी तो जिंदगी में भगवत गीता पढ़ी होगी, है ना? लेकिन अब भगवत गीता क्यों समझ आ रही है? वो इसलिए समझ आ रही है क्योंकि हम शुद्ध वैष्णव से, प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनकी व्याख्याओं को पढ़ रहे हैं, तो जाके भगवत गीता दिमाग में घुसनी शुरू हुई है, तो जाके थोड़ा थोड़ा हमें समझ आना शुरू हुआ है।
तो ज्ञान तो बहुत जगह से मिल रहा है, लेकिन ज्ञान किस सोर्स से मिल रहा है, वो सोर्स प्रमाणिक है कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात होती है। जब आप प्रमाणिक स्रोत से सुनते हो तो ज्ञान इमीडिएटली इम्पैक्ट करता है, इमीडिएटली। आपने देखा होगा दुनिया में लोग ना, अगर किसी का बच्चा क्लब में जाना शुरू कर दे, पार्टियों में जाना शुरू कर दे, ड्रिंक करना शुरू कर दे, माँ बाप को कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है। लेकिन जैसे ही किसी का बच्चा इस्कॉन ज्वाइन कर ले, वो सारे रिश्तेदार इकट्ठा कर लेते हैं और सब लोग लग जाते हैं कि इस्कॉन में नहीं भेजना बच्चे को, कहीं भी जाए भले ही वो जुआ खेले शराब पिए, लेकिन इस्कॉन में नहीं भेजना। क्यों? क्योंकि कहते हैं इस्कॉन वाले ब्रेन वॉश कर देते हैं। भैया ब्रेन वॉश नहीं करते हैं इस्कॉन वाले, ये सही बताते हैं। जो बच्चों के मन के अंदर इतने सारे क्वेश्चन है उसका आंसर कोई नहीं दे पाता, वो ये आंसर देते हैं, इसलिए लोग यहाँ से जुड़ जाते हैं। और लोग चाहते नहीं कि ऐसे लोग जुड़े, उनको लगता है कि बच्चा ब्रह्मचारी बन जाएगा। ऐसे ब्रह्मचारी बनना इसे थोड़ा ना पड़ा है। हम्म? तो ज्ञान है, भगवत गीता सब अवेलेबल है, आप जाओ मार्केट में खरीद लो भगवत गीता। लेकिन प्रमाणिक स्रोत से, प्रमाणिक व्याख्याओं को सुनना, आचार्यों ने जो लिखा है उसको सुनना, तो वो जाके हमें असली बात समझ आती है कि कृष्ण भगवान है। अदरवाइज 50 बार भी गीता पढ़ लेंगे समझ नहीं आएगा कृष्ण भगवान है। हम्म? हम लोगों ने कितने मेडिटेशन सेंटर्स को ज्वाइन किया, कितनी जगह पे हम लोग घूमे होंगे। इससे पहले भी ऐसा थोड़ा ना कि आज स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, पहले भी तो अध्यात्म कोई कोई ना कोई आपकी जर्नी रही होगी बचपन से लेके अब तक अध्यात्म की। लेकिन कोई डंके की चोट पे नहीं कहता कृष्ण भगवान है, कोई नहीं कहता। उनको लगता है कि जैसे दुर्गा देवी है, गणेश जी है, इंद्रदेव है, ब्रह्मा जी हैं, ऐसे कृष्ण भी हैं, ऐसे ही मानते थे हम। तो प्रमाणिक स्रोत से सुनना है, प्रमाणिक जो हमारे आचार्य हैं, जो शास्त्रों के प्रमाण से बात करते हैं, उनसे जब हम सुनते हैं तो हमें भगवत गीता समझ आनी शुरू होती है, ठीक है। तो आई होप सो ये श्लोका सबको समझ आ गया होगा अब तक। हम्म। आगे चले, आगे चलते। और इस श्लोक को समझे बिना भगवान के धाम में जा ही नहीं सकते। अगर भगवान को भगवान नहीं मानेंगे, भगवान को साधारण इंसान समझते रहेंगे, या भगवान को कोई चमत्कारी पुरुष समझते रहेंगे, या कोई ऐसा राजकुमार जिसने पुण्य कर्म किया और वो राजा के घर में प्रकट हो गया, अगर ऐसा समझेंगे, फिर भगवान के धाम में कभी नहीं जा पाएंगे। तो कृष्ण को पहले भगवान के रूप में स्वीकार करो, फिर भगवत धाम जाने का रास्ता खुलेगा। नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं, 9.12 पे। मोघाशामोघ कर्मणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। एक ना बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, शायद आपने भी कभी सुना होगा किसी के मुख से, कि भाई जो लोग कृष्ण को नहीं मानते क्या वो फिर भगवत धाम में नहीं जाएंगे? जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते वो नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो लोग मोहग्रस्त होते हैं, मोहग्रस्त का अर्थ क्या हो गया? कि जो कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते, भगवान नहीं मानते, मोहग्रस्त हैं, वे आसुरी और नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। आसुरी और नास्तिक विचारों वाला व्यक्ति क्या है? आसुरी व्यक्ति वो है जो कभी भगवान कृष्ण की शरण में नहीं जाएगा। वो चाहे उसके ऊपर मुसीबत आएगी ना, तब भी भगवान कृष्ण की शरण में नहीं जाएगा, देवी देवताओं की पूजा करता रहेगा, भगवान कृष्ण की शरण में नहीं जाएगा। और नास्तिक, नास्तिक क्या समझेगा कि भगवान है ही नहीं, भगवान नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं है। और अगर भगवान है तो उनको दुनिया में आने की जरूरत क्या पड़ गई? वो तो भगवान है तो इस धरती पर क्यों आए वो? उनको तो अपने लोक में रहना चाहिए या ऊपर रहना चाहिए। तो ऐसे लोग जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, वो आसुरी और नास्तिक विचारों के होते हैं। वो भले ही जो मर्जी कर लें, तपस्या कर लें, यज्ञ कर लें, दान पुण्य कर लें, सकाम कर्म कर लें, जो मर्जी कर लें, उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। मोह आशा मतलब निष्फल आशा, उनकी मुक्ति की आशा निष्फल हो जाएगी। और मोग कर्मणो, जितने भी वो सकाम कर्म करेंगे, जितने भी अच्छे कर्म कर दिए, भले ही उन्होंने लंगर लगवा दिए, यज्ञ कर लिए, जो मर्जी कर लिए, और चाहे इन्होंने जितना मर्जी ज्ञान अर्जित कर लिया, बहुत ज्यादा ज्ञानी बन गए, लेकिन फिर भी वो भगवान के धाम में नहीं पहुंच सकेंगे। हम्म। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये लोग ये मानते हैं कि भगवान जो है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान तो निराकार है, भगवान का साकार रूप नहीं हो सकता।
भगवान का तो, जब भगवान सृष्टि के कण कण में है तो उनका रूप कैसे हो सकता है ना। तो जब भगवान इतने सारे नाना प्रकार के पशुओं को, पक्षियों को, फूलों को, मनुष्यों को बनाते हैं, किसी मनुष्य की शक्ल दूसरे मनुष्य से नहीं मिलती है, किसी के अंगूठे की रेखाएं एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, जब भगवान इतनी अद्भुत सृष्टि कर सकते हैं, तो क्या भगवान साकार रूप धारण नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लेकिन जो आसुर प्रकृति वाले लोग होते हैं, वो इस बात को नहीं मानते। वो कहेंगे भगवान निराकार है, जितना मर्जी समझा लो, सिर फोड़ी कर लो उनके साथ, मानेंगे नहीं। और ऐसे लोगों के पास ज्यादा रहना भी नहीं है, क्योंकि वो आपको यकीन दिला देंगे कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है। और अगर रूप नहीं है तो फिर जब मुसीबत आती है तो भगवान को क्यों जाके सुनाते हो, क्यों कहते हो भगवान मेरी सुन ले? अगर भगवान के कान है तभी तो सुनाते हो ना। अगर भगवान निराकार है तो उनके तो कान भी नहीं है, फिर तो वो सुन ही नहीं सकते। फिर क्यों भगवान की शरण में जाते हैं? लेकिन मुसीबत पड़ेगी फिर भगवान याद आ जाएंगे, भगवान सुन लो, हमारी बात सुन लो। तो अगर भगवान के कान है तो भगवान की आंखें हैं, भगवान की आंखें, फिर उनका मुख भी होगा, उनकी नाक भी होगी, है ना। और भगवान वैसे ही दिखते हैं जैसे हम हैं, क्योंकि हम भगवान के, अब इंसान का बच्चा है कैसा दिखता है? वो इंसान जैसा ही दिखता है ना। हाथी का बच्चा हाथी जैसा दिखेगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसा दिखेगा। तो हम लोग भगवान से आए हैं, भगवान के अंश हैं, इसलिए भगवान भी ऐसे ही दिखते हैं जैसे हम दिखते हैं, ऐसे ही उनकी दो आंखें, कान, नाक ऐसे ही हैं। और हम उनके बच्चे हैं, इसलिए हम उनकी संतानें उनके जैसे ही दिखते हैं। लेकिन वो निराकार नहीं है, उनका साकार रूप है। लेकिन जो आसुरी लोग हैं, नास्तिक विचारों वाले हैं, वो ये मानेंगे नहीं, इसलिए वो जितने मर्जी अच्छे काम कर ले उनका हो कुछ नहीं सकता, वो भगवान के धाम में नहीं जा सकते। और उनकी सारी ज्ञान, सारी तपस्या सब व्यर्थ चली जाएगी। देखो, चार तरह के आश्रम होते हैं ना, ब्रह्मचरी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। और चार प्रकार के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे, ब्राह्मण ब्राह्मण का काम करे, क्षत्रिय क्षत्रिय का, वैश्य वैश्य का, शूद्र शूद्र का, और अपने अपने आश्रम का पालन करे, जैसे गृहस्थी गृहस्थ आश्रम का पालन करे, ब्रह्मचरी ब्रह्मचर्य आश्रम का, सब कुछ कर ले, सब कुछ। लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं करता और कृष्ण को भगवान नहीं मानता, तो सारे के सारे ये ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, सब कुछ बेकार है। जितनी मर्जी उसने वर्णाश्रम धर्म का पालन कर लिया, सब बेकार है। चाहे किसी ने सारे पुराणों को पढ़ लिया, लेकिन अगर कृष्ण को भगवान नहीं माना तो उसका ज्ञान बेकार है। उस ज्ञान से उसको कोई फल नहीं मिलेगा सब। जैसे कि किसी ने धान, भूसा, भूसे को कूटना शुरू किया, तो भूसे को कूटोगे तो क्या निकलेगा? भूसा। अब 1 किलो भूसा कूट लो, 100 किलो कूट लो, 500 किलो कूट लो, निकलेगा कुछ? धान तो निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि धान तो पहले ही निकल चुका है, भूसे को काटने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो जो हमारा प्रयत्न है भूसे को काटने का, जो हम मेहनत कर रहे हैं, वो तो सारी बेकार हो जाएगी। तो कृष्ण को भगवान माने बिना, भगवान की शरण लिए बिना, जितना मर्जी कुछ कर लो, जोत धूप बत्ती जो मर्जी कुछ कर लो, कुछ होने वाला नहीं है, सबके सब प्रयत्न बेकार हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ तक अभी तो कक्षा का समय समाप्त होने वाला है। अगर किसी को प्रश्न है तो पूछ सकता है, कुछ नहीं समझ आया तो। माता जी, हाँ जी। जैसे आपने बोला शक्ति बुरी होती है और स्नेह अच्छा होता है ना। तो ये जब हम भगवान से स्नेह करते हैं वो भी आसक्ति में हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, भगवान से स्नेह करना तो अच्छी बात है। और भगवान से तो तो आसक्ति हो, स्नेह हो, जो भगवान के प्रति तो आसक्ति अच्छी चीज है। भगवान के प्रति प्रेम तो अच्छा है, ये संसारिक रिश्तों की बात हो रही है। ठीक है, पर माता जी भगवान से हो सकती है आसक्ति अगर भगवान से तो मतलब आसक्ति होनी जब चाहिए। भगवान के प्रति तो वो उसको तो आसक्ति अच्छी नहीं, है। उसको प्रेम कहते हैं, उसको भगवान से भक्ति आ कहते सकती अच्छी है माता जी, क्योंकि रिवर्स में वो तो अच्छा ही करेंगे हमारा। हैं। वो वो तो तो प्रेम भौतिक। है। हाँ। हाँ, वो तो हमारी भौतिक जैसे बाकी रिश्तों संसार के में। साथ होता है ना, वैसी आसक्ति नहीं है भगवान के प्रति। भगवान के साथ तो हमारा प्रेम है, वो तो अच्छा होता है, वो तो होना चाहिए। संसारिक रिश्तों के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और कोई प्रश्न? नहीं। ठीक है, तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। कल नेक्स्ट श्लोका करेंगे।